बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनी स्ट्रक्चर्स। एक्सरसाइज 1.3 को कंटिन्यू करते हुए उसका सेकंड पार्ट हम लोग सोल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है कि इन एक्सरसाइज 11 to 14 फाइंड अननोन इफ द सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन इज गिवन। कि हमने एक्सरसाइज 11 से 14 तक जितने क्वेश्चंस हैं उनके अंदर हमने क्या करना है कि हमने अननोन को फाइंड करना है, जबकि आपको सोल्यूशन जो है हर इक्वेशन का दिया जाएगा। ठीक है, 11 क्वेश्चन क्या है, u ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 f ऑफ x माइनस 0 2 x s माइनस t u ऑफ t dt, जहाँ पे जो आपका सोल्यूशन फंक्शन है वो u ऑफ x इज इक्वल टू 2 cos x माइनस 1 है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे चूंकि हमने अननोन फाइंड करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि इस इक्वेशन में अननोन चीज़ क्या है। तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो अननोन चीज़ है जिसको हमने फाइंड करना है वो ये f ऑफ x है। ठीक है, क्योंकि f ऑफ x जो होता है ये फंक्शन ऑफ x है और यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं लिखी हुई। अगर इसकी वैल्यू पूरी यहाँ पे होती तो हमें पता चलता कि ये जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। इसीलिए हमें यहाँ पे f ऑफ x को जो है वो फाइंड करना है। ये फंक्शन ऑफ x होता है, यही हमारे पास अननोन है। अब हमने करना क्या है, हमने हमारा काम वही है कि हमने इसको इन टर्म्स ऑफ t में जो है वो यहाँ पे अपनी इक्वेशन में पुट करना है, इसको सोल्व करना है और फाइंड करना है कि हमारा आंसर क्या आता है। लेकिन यहाँ पे हमने वेरिफिकेशन नहीं करनी कि क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि आपने अननोन फाइंड करना है। तो अननोन को फाइंड करने के लिए हमारा जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब हमने वेरिफिकेशन करनी थी तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे u ऑफ x चाहिए था। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे u ऑफ x होता था हमारा और राइट हैंड साइड पे ये वाला फंक्शन खुद ब खुद ही सोल्यूशन में जो है वो आंसर में आ जाता था। फिर हम कहते थे कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। लेकिन अब हमें यहाँ पे हमने अननोन फाइंड करना है, तो हमारा प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। हमें लेफ्ट हैंड साइड पे u ऑफ x की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे u ऑफ x को रिप्लेस नहीं करेंगे तो ये तो साथ ऐसे ही आता रहेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे आता रहेगा। तो हमारा ये अननोन फाइंड कैसे होगा, हमें इस अननोन की वैल्यू चाहिए। तो इस पूरी इक्वेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसकी वैल्यू अननोन हो, बाकी कोई भी वैल्यू यहाँ पे अननोन नहीं होनी चाहिए। इसकी भी हमने वैल्यू अब यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, उसको आपने टी की टर्म्स में यहाँ पे पुट करना है और उसको u ऑफ x की शक्ल में आपने यहाँ पे पुट कर देना इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर इंटीग्रल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर भी आपको कोई ना कोई फंक्शन चाहिए ताकि आप अपनी कैलकुलेशन जो है वो उसको सोल्व कर सके। अगर यहाँ पे आप लोग u ऑफ x रहने देंगे तो आपका f ऑफ x का आंसर जो है वो नहीं आ सकेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है कि पहले सवालों में हमने वेरिफिकेशन करनी थी, हमने सोल्यूशन को जो है बताना था कि हमने ये चीज़ प्रूव करनी थी कि u ऑफ x जो है वो इसके इक्वल है। इसी वजह से हमें यहाँ पे u ऑफ x चाहिए होता था लेफ्ट हैंड साइड पे। लेकिन अब हमने वेरिफिकेशन नहीं करनी, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे u ऑफ x की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने अननोन फाइंड करना है तो हमें सबकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है। कोई और चीज़ f ऑफ x के अलावा यहाँ पे अननोन नहीं होनी चाहिए। हमने इसको जब इन टर्म्स ऑफ t लिखा तो ये क्या बन गया, 2 cos t माइनस 1। उसको हम पुट कर देंगे राइट हैंड साइड पे, मतलब कि u ऑफ t के अंदर, और u ऑफ x इज इक्वल टू 2 cos x माइनस 1 इसको पुट कर देंगे इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन u ऑफ x के अंदर। ठीक है, 2 cos x माइनस 1 ये चीज़ मैंने पुट कर दी है लेफ्ट हैंड साइड पे और 2 cos t माइनस 1 मैंने पुट कर दिया है जी राइट हैंड साइड पे। अब यहाँ पे कर्नल जो है वो x माइनस टी है। x माइनस टी जब इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। दी हेल्प ऑफ लिनियरिटी प्रॉपर्टी जो है वो उनको सेपरेट कर दिया है। तो हमने तीनों की जो इंटीग्रेशन है उसको अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब आपने तीनों की इंटीग्रेशन को सेपरेटली सोल्व करना है, लेकिन ध्यान रहे कि जो ये माइनस है ये इस पूरी टर्म से जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बाहर आपने इस तरह से कॉमन लेना है, साथ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है ताकि आप लोगों को बाद में ये बात भूले ना कि हमने माइनस को इन तीनों से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अब जब हम फर्स्ट वाली टर्म की इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से x और जो 2 है वो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे। cos t की इंटीग्रेशन जो है वो sin t होती है फ्रॉम 0 to x माइनस, यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन है हमारे पास और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे बाय पार्ट्स का फार्मूला लगेगा। फर्स्ट फंक्शन हमारा t होगा, सेकंड फंक्शन हमारा cos t होगा। इससे क्या होगा जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और फर्स्ट का डेरिवेटिव। एक दफा इंटीग्रेशन यहाँ पे हो चुकी है, इसी की दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो वो डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हो जाएगी। अब जो dt है पहले वो x से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद जो dt है वो यहाँ पे t से मल्टीप्लाई होगा। जब x जो है वो dt से मल्टीप्लाई होगा उसकी इंटीग्रेशन होगी, तो यहाँ पे dt की जो इंटीग्रेशन हमें पता है कि वो t होती है, तो t फ्रॉम 0 to x हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है। और माइनस t dt जो है इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो t के पावर रूल लगेगा, पावर में एक ऐड, उसी से डिवाइड फ्रॉम 0 to x। यहाँ पे हमारी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद ये जो पहली वाली टर्म्स है ये एज इट इज रहेंगी, इनमें कोई भी जो है वो चेंज नहीं आएगा। यहाँ से हम लोग लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट की तो sin x हो गया, लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एज इट इज आ गया। उसके बाद t sin t में जहाँ जहाँ t है वहाँ लिमिट पुट होगी, अपर लिमिट x पुट की तो x sin x हो गया, लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है। sin t की इंटीग्रेशन की तो वो क्या होती है जी cos t माइनस जो है वो ये
वाला माइनस एज इट इज आ गया फ्रॉम 0 to x माइनस यहाँ पे जब हम लिमिट पुट करेंगे t के अंदर तो ये x बन जाएगा, लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है तो ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x का स्क्वायर बन जाएगा, -1/2 एज इट इज t स्क्वायर के अंदर हम लिमिट पुट करेंगे तो ये x का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। आगे -2x sin x भी एज इट इज आ चुका है, -2x sin x ये वाली चीज भी एज इट इज आ गई। अब हम लोग जो ये माइनस है उठा के बाहर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, अपर लिमिट cos x माइनस लोअर लिमिट cos 0 हो जाएगा, माइनस इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे, 1/2 प्लस 1 जो है वो 1/2 x स्क्वायर आ गया। ये चीज एज इट इज रही, ये चीज भी एज इट इज रही। यहाँ से जो माइनस है अब वो अंदर मल्टीप्लाई हो गया, -2x sin x प्लस का साइन चेंज हो गया माइनस की वजह से, -2x cos x क्योंकि ये जो 2 है ये अंदर होल टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप लोग देखें तो ये 2 है ये अंदर पूरी होल टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा था बाय पार्ट्स के फार्मूले से पहले, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा जी 2 cos x प्लस यहाँ cos 0 जो है वो 1 होता है तो जो 2 है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, -1/2 x का स्क्वायर माइनस था, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक का था। ठीक है, क्योंकि इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर हमने अपनी बाय पार्ट्स अप्लाई की थी, बाय पार्ट्स का फार्मूला सिर्फ इस स्क्वायर ब्रैकेट पे अप्लाई हुआ था तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक है, इसके आगे जो है माइनस मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये चीज़ एज इट इज दोबारा आ गई। अब यहाँ से जो बाहर हमने माइनस कॉमन लिया हुआ था वो इन सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये -2x sin x बन जाएगा, ये माइनस में है माइनस माइनस प्लस 2x sin x बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x cos x प्लस माइनस माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 1/2 x का स्क्वायर आ गया। सिर्फ हमने माइनस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, पूरी टर्म एज इट इज रही, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। से बाकी क्या रह गया 1 - 1/2 f of x, उसके बाद प्लस 2 cos x माइनस 2 प्लस 1/2 x का स्क्वायर। ये राइट हैंड साइड पे हमारा ये रहता है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमने u of x की वैल्यू अभी पुट की थी वो साथ साथ एज इट इज चल रही है। वो चीज आपने फाइंड करनी है वो एक तरफ रहेगी, मतलब राइट हैंड साइड पे, और बाकी सारी टर्म्स को उठा के आप लोग कहाँ ले जाएंगे जी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। यहाँ से हमारे पास सिर्फ -1/2 f of x जो है वो राइट हैंड साइड पे रह गया, ये सारी टर्म्स जो है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे चली गई है। यहाँ से -2x जो है इस प्लस 2 cos x से कैंसिल हो जाएगा, -1 - 2 बन जाएगा और ये इस प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, -x²/2 यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा -x²/2 जो हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है। साइड पे क्या चीज रह गई थी -1/2 f of x, वो चीज हमने इस तरह से लिख दी है, वो एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन हमने क्या किया है कि हमने 1/2 को -1/2 को जो है वो सेपरेट कर लिया है, यहाँ से -1/2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर इज इक्वल्स टू f of x आ जाएगा, मतलब कि f of x जो हमारा अननोन था उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आई है x का स्क्वायर। यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, आपको आपका आंसर मिल चुका है अननोन का जो कि x का स्क्वायर है। लेकिन अब आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमारा आंसर सही आया या नहीं आया? आप क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर देंगे, लेकिन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी वेरिफिकेशन के लिए आप लोग रफ के अंदर ये काम कर सकते हैं। ये जो पार्ट मैं आपको बताने लगी हूँ, जो पॉइंट मैं आपको बताने लगी हूँ, ये आपके क्वेश्चन का, आपके आंसर का हिस्सा नहीं है, ये आपके सिर्फ नॉलेज के लिए। ठीक है ना, क्या है आपने सबसे पहले अपना सवाल लिख लेना है। ठीक है, जो आपको सवाल दिया हुआ था आपने वो एज इट इज लिख दिया। उसके बाद आपने सिर्फ 2 काम यहाँ पे करने हैं। पहला काम क्या कि जो आपने आंसर फाइंड किया होगा अननोन फंक्शन का वो आपने यहाँ पे उसकी जगह पे पुट कर देना है, जैसे f of x की जगह पे आपने x का स्क्वायर पुट कर दिया। अब यहाँ पे u of t की जगह पे क्या चीज़ आएगी जो उन्होंने हमें गिवन किया था हमारा सोल्यूशन फंक्शन, उसको इन टर्म्स ऑफ t लिखेंगे और इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन यही काम अभी हमने ऊपर किया है, हमने इस इंटेग्रल के पार्ट को अभी ऊपर सोल्व किया है, तो इसको दोबारा से सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये देखना है कि आपके सोल्यूशन में इस इंटेग्रल पार्ट का आंसर कहाँ लिखा हुआ था। अगर आप लोग देखें तो 1 - 1/2 f of x ये तो हमारा एज इट इज़ यही वाली चीज़ है, इसका मतलब इससे आगे जो आंसर है वो इस इंटेग्रल पार्ट का आंसर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस इंटेग्रल पार्ट की जगह पे इसको सोल्व करने की बजाय दोबारा से आप लोग इसकी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब हुआ क्या कि हमने f of x की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से इसको हमने सोल्व कर दिया, तो हमारे पास ये चीज़ इस तरह से आ गई। अब जो चीज़ कैंसिल होती है उसको आपने कैंसिल कर देना है, सिंप्लीफाई करके है और देखना है आपका आंसर क्या आता है। अगर आपका आंसर वापस वही वाला फंक्शन आ जाता है जो उन्होंने हमें गिवन किया हुआ था, इसका मतलब कि आपकी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे u of x था, क्योंकि आपने अपना सवाल लिया था उसमें u of x की जगह पे पुट नहीं किया था, क्योंकि u of x की जगह पे पुट करना भी नहीं है। ठीक है, हमने अननोन तो नहीं फाइंड कर रहे, हम तो वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो वेरिफिकेशन में कभी भी हमने यहाँ पे u of x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट नहीं की थी। जब हमने अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है तब हम u of x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अभी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो हमने f of x की वैल्यू पुट की, इस इंटेग्रल पार्ट की वैल्यू पुट की है, और हमारी लेफ्ट
लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज यू ऑफ एक्स जो है वो चलता आ रहा है। इसको आपने सोल्व करना है, जो आंसर आता है फिर आपने देखना है कि सोल्व करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड करने के बाद हमारे पास क्या बना है जी, यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 cos x माइनस 1। तो हमारे पास जो उन्होंने हमें गिवन किया था वो जो सोल्यूशन फंक्शन है वो भी यही था। इसका मतलब कि जो हमारा अननोन की जो हमने वैल्यू फाइंड की है x का स्क्वायर वो हमने ठीक की है, हमारा सोल्यूशन हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है।